हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग मैनर पेपर जो आपका वोकेशनल का जो मैनर पेपर है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा प्रीवियस के वीडियो में हम बहुत ही बारीकी तरीके से आप लोगों को बताए थे और समझाए थे कि इस बार जो आपका सेमेस्टर 2 है, इस सेमेस्टर 2 में आपको जो मैनर पेपर पढ़ना है वो वोकेशनल से आपको पढ़ना है। ठीक है, आप लोग सेमेस्टर 1 में जो पेपर सेलेक्ट किए हैं वो पेपर आपको दोबारा सेमेस्टर 3 में पढ़ना होगा। ठीक है, अल्टरनेट करके अभी आपको एक पेपर सेलेक्ट करने का ऑप्शंस मिलेगा सेमेस्टर 2 में और उसको आपको सेलेक्ट करके फिक्स कर लेना है ना। तो आज हम लोग बारीकी से एक एक करके जो है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हम सिलेबस दिखाएंगे कि क्या है आपका, है ना, कौन कौन सा पेपर आपको दिया गया है मैनर पेपर के अंतर्गत, और फिर हम लोग एक पेपर को लेंगे और बहुत ही बारीकी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि हम आप लोग को बताए थे, है ना, प्रीवियस के वीडियो में स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैनर वोकेशनल कोर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका सेमेस्टर 2, सेमेस्टर आपका 4 और सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 8 के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, आपका जो है ये मेंबर सबका नाम दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है ना, स्पष्ट रूप में देखिए लिस्ट ऑफ कोर्स, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, स्टूडेंट विल हैव टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्स एज मैनर वोकेशनल कोर्स। नीचे जो भी आपका लिस्ट में दिया हुआ है ना, ये सभी में से कोई एक पेपर जो है स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा एज आपका जो है वो मैनर वोकेशनल कोर्स के तौर पे। ठीक है, वो डिफरेंट पेपर्स विल बी स्टडीज इन, ये आपका सेमेस्टर 6, सेमेस्टर आपका जो है वो 2 और 4 और 8 है ना। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी कि वो जो डिफरेंट पेपर्स है उसको स्टडी किया जाएगा आपका सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 6 में और सेमेस्टर 8 में। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कोई एक पेपर को अगर यहाँ पे आप फिक्स करते हैं, जैसे आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी को आप रखते हैं, ठीक है, मैनर पेपर के तौर पर, तो ये पेपर आपको फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी आप सेमेस्टर 2 में हैं तो आप इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म पढ़िएगा, फिर आप सेमेस्टर 4 में जाइएगा तो फिर हॉस्पिटलिटीज एंड टूरिज्म के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, फिर आप आगे जब बढ़िएगा सेमेस्टर 6 में जाइएगा तो हॉस्पिटलिटी एंड आपका, है ना, मैनेजमेंट एंड आपका जो है रीजनल टूरिज्म के बारे में पढ़िएगा। इसी तरीके से आपको जो है आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, जो आपका डिसिप्लिन से था उसी तरीके से आपका अल्टरनेट चलेगा 1, 3, 5, 7, उसका भी अलग अलग सेमेस्टर का अलग अलग सिलेबस है। ठीक है, ये चीज़ हम बहुत ही विस्तार तरीके से प्रीवियस के वीडियो में ही बता चुके थे, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार हम पुनः दिखा दे रहे हैं कि आपका कौन सा पेपर का जो है वो नाम दिया हुआ है और लिस्ट में आपका कौन कौन सा पेपर मेंशन है। ठीक है, ऑल ओवर अगर यहाँ पे बात किया जाए तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस पेपर के अंतर्गत जो आपका माइनर पेपर है, इस पेपर के अंतर्गत जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट को रखा गया है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, टेक्सटाइल डिजाइन है ना, और फिर आपका ब्यूटी एंड वेलनेस है। ठीक है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है और डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, देखिए उसके बाद एक लास्ट आपका साइबर डिफेंस है, और भी है क्या, एक आपका देखिए ऑफिशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल जो है वो माइनर वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत जो है वो 9 पेपर को इंक्लूड किया गया है ना, मेंशन किया गया है। अब इस 9 पेपर में से कोई एक पेपर को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, है ना। हम आपके जो भी कॉमेंट होगा उस कॉमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश पूरा करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें दोस्तों, है ना, तो आपका जो एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो चैनल है ना, इस पे आपका कंप्लीट सिलेबस सेमेस्टर 2 का कवर कराया गया है ना। सेम 2 का जो आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसका पूरा सिलेबस जो है आपको कवर कराया गया है बोथ लैंग्वेज में, इंग्लिश एंड आपका जो है वो हिंदी। ठीक है, क्वेश्चंस पेपर आपका इसका जो है वो दोनों में आपको देख के जाना है। ठीक है, आंसर आप दोनों में कर सकते हैं, हिंदी में भी आता है तो आप हिंदी में कीजिएगा, इंग्लिश में आता है तो भी आप हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, उसको आप लोग कवर कर सकते हैं, है ना। बोथ लैंग्वेज में आपको पूरे सिलेबस को कवर कराया गया है इस यूट्यूब चैनल पे। आप जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, है ना। पिछले साल ही हम पढ़ाए हैं और बहुत ही बारीकी तरीके से आपको बोथ लैंग्वेज में पढ़ाया गया है। अगर उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके रिगार्डिंग आपको समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है टोटल आपका पेपर, और इस पेपर को आपको जो है वो सेमेस्टर वाइज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब नीचे आप जाइएगा तो इसका सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा
कि कौन सा पेपर के अंतर्गत क्या पढ़ना है। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो पेपर है वो है आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। और इस पेपर के अंतर्गत जो सेमेस्टर 2 में आपको जो पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, तो इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म जो आपको सेमेस्टर 2 में माइनर 2A के रूप में पढ़ना है, इसमें आपका देखिए कंप्लीट आपका जो है कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना मॉड्यूल्स पढ़ना है, कौन सा मॉड्यूल में क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को बारीकी से बताया गया है, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF हम वहाँ पे सेंड कर चुके हैं। आप इस तरीके से सेमेस्टर वाइज पूरा सिलेबस दिया हुआ है। अदर पेपर का भी देख सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना, प्रिंसिपल ऑफ आपका जो है ये आपका सेम 6 का है ना। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, ऊपर ही होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, जस्ट आपका देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये आपका जो है ना ये पेपर हम कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 5 तक आपका फिनिश किया हुआ है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। आप यहाँ से अगर अभी आप सेमेस्टर 2 में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, मैटर नहीं करता, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका अगर सिलेबस सेम है तो आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि बोथ लैंग्वेज में आपका कंप्लीट कराया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है वो एक नए पेपर को शुरुआत करेंगे, है ना। ये पेपर तो हम पढ़ा चुके हैं, पिछले बार ही पढ़ाए हैं। आप लोग अगर अभी सेशन में हैं, नए सेशन में, तो आप उसको पीछे से कवर कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो है वो एक यहाँ पे नया पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, आपका टूरिज्म वाला, ठीक है। जो लोग भी टूरिज्म को रखे हैं वो पूरे कंप्लीट यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो आपका टूरिज्म है, ठीक है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ये पेपर का नाम है, और इस पेपर को हम लोग देखेंगे, ठीक है, बारीकी से। तो आपको जो सेमेस्टर 2 में जो पढ़ना है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो सिलेबस है वो है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, ठीक है। देखिए बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों, है ना। दिन में जो है वो कंस्ट्रक्शंस का काम चलता है, और रात में जो है आपका अगर वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं तो आप लोगों का जो है वो जो रोड में बेवजह जो हॉर्न में दिया जाता है उसके वजह से परेशान है। अगर बाहर आप लोगों को किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस होता है तो आप लोग उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए हम जो है वो तत्पर हैं, और हमेशा आप लोगों के लिए जो है वो कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे मॉड्यूल आपका टोटल जो है ना वो टोटल 4 मॉड्यूल है। इसमें प्रैक्टिकल भी है आपका, ठीक है, तो और साथ ही साथ आपका जो इंटरनल भी है और आपका फिर जो है वो एक्सटर्नल भी है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है समझने की ज़रूरत है। आप लोग यहाँ पे बारीकी से जरूर से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आगे आप लोग कुछ कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जो है ना वो बोला क्या गया है कि जो आपका सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशंस होगा वो आपका 25 नंबर का होगा, ठीक है, और टोटल जो समय होगा वो आपका 3 घंटे का होगा, और उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 1 घंटा और प्लस आपका 2 घंटा, ये 3 घंटे में आपको जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि देयर विल बी ए थ्योरी मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशंस 10 नंबर, यानी कि जो आप इस सिलेबस को पढ़िएगा, है ना, इस सिलेबस को पढ़िएगा, इसमें थ्योरी मॉड्यूल्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ से आपका प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स है, और यहाँ से आपका जो है मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3 और साथ ही साथ आपका मॉड्यूल नंबर 4, ये मॉड्यूल जो है आपका वो प्रैक्टिकल यानी कि थियोरिटिकल है, ठीक है, थियोरिटिकल यानी थ्योरी मॉड्यूल, और ये जो आपका है ना वो प्रैक्टिकल मॉड्यूल है, ठीक है। तो इस थियोरिटिकल मॉड्यूल से आपका जो है वो 10 नंबर का क्वेश्चंस पूछेगा आपको, है ना, और उसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा यानी कि 1 आवर्स का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको बोला है कि प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स, ठीक है, यूनिट बेस्ड है, ठीक है, यूनिट बेस्ड यानी कि ये आपका देखिए आपका यहाँ पे मॉड्यूल बेस्ड या फिर आपका यूनिट बेस्ड। तो यहाँ पे देखिए जो प्रैक्टिकल का जो मॉड्यूल है वो आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 यानी कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ये आपका जो है इससे जो है आपका क्या होगा 10 नंबर का 20 नंबर का आपका जो है यहाँ पे देखिए कितना 15 नंबर का है ना, आपका जो है वो 15 नंबर का जो है वो पूछा जाएगा इंटरनल एग्जाम में, ठीक है। तो आपका जो है वो 10 नंबर का थियोरेटिकल बेस होगा और 15 नंबर का जो है वो आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस होगा, ठीक है। तो इंटरनल एग्जाम को जो है इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और एक्सटर्नल जो है आपका वो 75 नंबर का होगा, ठीक है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इसमें हम लोग को देखना है मॉड्यूल 1 में क्या क्या पढ़ना है उसको देखिए, है ना, फिर हम लोग मॉड्यूल 2 को देखेंगे, फिर मॉड्यूल 3 को देखेंगे, एक एक मॉड्यूल को बहुत ही बारीकी से कवर किया जाएगा। देखिए पहला जो मॉड्यूल है उसमें आपको टूरिज्म से रिलेटेड ही जानकारी लेना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये पेपर आपका टूरिज्म है और टूरिज्म का भी है पेपर। उसमें आपको क्या दिया गया है पता है, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, जो पर्यटन है, पर्यटन इसका जो है
आपको परिचय, पर्यटन का परिचय आपको पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। और इसका यहाँ पे सबसे पहला मॉड्यूल जो है, यूनिट जो है, इसमें आपको पर्यटन का अर्थ, डिफिनेशंस, फिर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा, फिर इसका नेचर क्या है ना, इसका स्कोप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, हिस्टोरिकल क्या है, डेवलपमेंट है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ आपका ग्राफिकल आपका जो है लैंडस्केप्स इन आपका टूरिज्म्स एज ए सर्विस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आपको मॉड्यूल 1 में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आगे की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका डिफिनेशंस क्या होता है, यानी कि वही आपका मीनिंग है ना, परिभाषा, अर्थ, परिभाषा, अवधारणा है ना, नेचर प्रकृति, स्कोप, दायरा, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता, कंपोनेंट्स है ना, घटक जो होता है, ऐतिहासिक जो इसका डेवलपमेंट हुआ है ना, विकास हुआ है ना, हिस्ट्रिकल, इसके बारे में जानेंगे, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही बारीकी से हम लोग क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है।